हेलो दोस्तों, मेरे पास है क्वेश्चन पेपर मासा कुंभी देवी यूनिवर्सिटी का, जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। और ये सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2 तारीख दूसरा महीना और 2023 में हुआ। यहाँ पर आपको डेट दिख रही होगी, दिसंबर 2022। लेकिन ये दिसंबर में नहीं हुआ है। ये प्रस्तावित था हमारा दिसंबर में होना, लेकिन ये दिसंबर में ना होकर हमारा फरवरी में पेपर हो रहे हैं, जो कि 24 तारीख से शुरू हुए हैं जनवरी से। और आज 2 फरवरी को इकोनॉमिक्स का पेपर था, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट था। ये यूनिवर्सिटी शाकुंभरी माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में स्थित है। और इसमें चलिए क्वेश्चन पेपर पर देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले बी ए थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। मेजर क्वेश्चन पे कोर्स एनईपी है, और इकोनॉमिक्स का हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट है। और फिर इसका ये कोड लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर कोड। और मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स 75 है। इसमें 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। और टाइम हमें 3 घंटे का टाइम दिया गया था, बल्कि 3 घंटे में 5 मिनट कम ही दिए गए थे, क्योंकि कॉपी और पेपर बांटने में टाइम लगता है। तो हमें 2 घंटे 55 मिनट मिले सभी खंडों। फिर आगे चलते हैं, तो अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हमें सभी खंडों के निर्देशांक प्रश्न हल कीजिए कहा गया है। मतलब ये सभी खंड करने हैं। सिंपल भाषा में कहे तो इसमें खंड ए है। खंड ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जो कि अति लघु प्रश्न कहे जाते हैं। इसमें से हमें 3 क्वेश्चन करने थे, जैसे कि लिखा हुआ भी है। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन करेक्ट्स 3 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर रिक्वायर्ड नॉट एक्सटेंडिंग 75 वर्ड्स। मतलब 75 वर्ड से कम में हमें आंसर नहीं देना है, ये कहा गया है। आइए अब क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें दे रखे हैं 5 क्वेश्चंस। इनमें से 5 में से हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। 5 में से 5 ही क्वेश्चन करने हैं, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और जिसका अधिकतम 75 शब्दों में लघु अति लघु उत्तर अपेक्षित है। मतलब 75 मिनिमम शब्द है, जिसमें हमें लिखना ही लिखना है। वैसे बच्चे एक एक पेज का लिखते हैं इनको, क्वेश्चंस को। और जिसमें कि है भारतीय आर्थिक विचारों के पितामह कहा जाता है, कौन है, ये पूछा है पहला क्वेश्चन। तो कौन है? हु इज द नाउ एज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक थॉट्स? कौटिल्य, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की, वही है। भारतीय आर्थिक विचारों का पितामह। इसमें 15 अध्याय थे और 430 पेज थे, कौटिल्य ने रचा। फिर अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री एज द बर्थ प्लेस ऑफ फिजियोलॉजी? प्राकृतिकवाद का उदय कहाँ हुआ? देखिए, प्राकृतिकवाद था जो ये है, प्राकृतिकवाद था यह यूरोप में इसका उदय हुआ, और यूरोप में भी फ्रांस के अंदर इसका उदय हुआ था। तो इसका सही उत्तर तो फ्रांस होगा। लेकिन 75 वर्ड से अधिक में ही उत्तर लिखना है, तो आप इसमें बना बना के लिख सकते हैं कुछ भी। फिर कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? इसकी कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक का दास कैपिटल नाम था। फिर है अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? ये 4th क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दे दीजिए। प्राकृतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें प्रकृति के शासन को स्वीकार किया गया था, तब ऐसी व्यवस्था को प्राकृतिक व्यवस्था कहा गया था। फिर ऐसे ही हम आ जाते हैं खंड बी में, जिसमें कि हमें 7.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने होते हैं। लिखा हुआ है जैसे कि 2 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरीज 7.5 मार्क्स, शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सटेंडिंग 200 वर्ड्स। और 7.5 नंबर के 2 क्वेश्चन करने होते हैं, और 3 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जैसे कि अगले पेज पर मैं दिखा रहा हूँ।
यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। भौतिक धन के स्वभाव तथा उद्देश्यों पर कौटिल्य के विचारों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन तो ये है, मतलब 6 क्वेश्चन खंड ब का, सेक्शन बी का। भौतिक धन के स्वभाव पर उद्देश्यों पर कौटिल्य के विचारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द व्यूज ऑफ कौटिल्य ऑन नेचर एंड पर्पस ऑफ मटेरियल वेल्थ। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, न्यायपूर्ण मूल्य पर अरस्तु के विचारों की व्याख्या कीजिए। ऐसे ही 8वां क्वेश्चन है, आभास लगान से आप क्या समझते हैं। ये 8वां क्वेश्चन है और आपको इसके आभास लगान के बारे में करना है। ये करीब आप 3 से 4 पेज का लिखेंगे, मैं मानता हूँ, तब आपको 7.5 नंबर टीचर देगा। अगला खंड सी है, सेक्शन सी है, खंड से। और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जैसे विस्तृत उत्तर या प्रश्न जैसे लिखा हुआ है। इसमें से 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 5 में से 3 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। हर एक क्वेश्चन का 15 नंबर फिक्स है, 15 नंबर से कम नहीं मिलेंगे। मतलब अगर जो आप लिखेंगे तो 15 नंबर फिक्स है क्वेश्चन के आंसर के। और 15 गुना 3 45 नंबर। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसका पेपर का। जो बच्चा ये निकाल लेता है वो पास हो जाता है, और जो नहीं निकाल पाता वो भगवान की मर्जी होती है। खैर, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन दिया, महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों को व्यक्त कीजिए। उनके विचार आज की भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कहाँ तक सार्थक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। और 10वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिकवाद के मुख्य सिद्धांत क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आप लिख सकते हैं। अगला है, श्रम विभाजन पर एडम स्मिथ के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 12वां क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य व श्रम सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 13वां क्वेश्चन है, फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इस प्रकार यह पेपर ख़त्म होता है। 4 पेजों का पेपर था, जैसे कि आप लिखा हुआ देख भी सकते हैं, ऊपर देखिएगा, प्रिंटेड पेजेस फॉर। ये 4 पेजों का क्वेश्चन पेपर था। इस प्रकार ये मेजर कोर्स एनईपी का पेपर था, जो कि कंप्लीट हो गया। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ओ ठीक है। जय हिंद, जय भारत।